Good morning, students. Welcome to the chapter 5 Greenland, the land of ice and snow. In previous chapter we have discussed about the north pole and the south pole of the earth. So in this chapter the reasons around the north pole and the south poles are the polar reasons. जो north pole और south pole के आसपास के जो reasons होते हैं उनको हम बोलते हैं polar reason. There is a Arctic Ocean around the North Pole and the Antarctic continent around the South Pole. Arctic Ocean is surrounded by Asia, Europe and North America. The region remains cold throughout the year. इन दो पोल्स के आसपास जो एरिया होता है वो थ्रू आउट कैसा रहता है, एकदम कोल्ड रहता है वहाँ पर. तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ जो उसके सराउंडेड है वो है आर्कटिक ओशियन एंड सेम एज जो साउथ पोल है वो किससे सराउंडेड है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट से. तो वी कैन एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग विंटर्स. मतलब सेम एज जो हम अपने इंडिया में देखते हैं कि इस टाइप का जो क्लाइमेट रहता है वो मेनली कहाँ रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में, बस ड्यूरिंग विंटर्स. बट जब हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो हमको आगे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों के बारे में हम जानेंगे. ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन. ग्रीनलैंड एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जो इस रीजन में पड़ता है. In this chapter we will discuss about the Greenland. So let's start about the location of Greenland. So the topic is location of the Greenland. Greenland is a member country of Kingdom of Denmark. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो ग्रीनलैंड कंट्री है, ये ग्रीनलैंड इज अ मेंबर कंट्री ऑफ किंगडम डेनमार्क. क्लियर. नुक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. इसकी जो कैपिटल है नुक, आप नीचे की तरफ देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है नुक गॉथा. ये किसकी कैपिटल है, ग्रीनलैंड की कैपिटल है. अब हम इसको देखेंगे कि इसके नॉर्थ में, मतलब ग्रीनलैंड के नॉर्थ में जहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा है वहाँ पर क्या आएगा, ग्रीनलैंड के नॉर्थ साइड में देयर इज़ आर्कटिक ओशन. Arctic Ocean, it is the north side of Greenland, and just opposite when we see the southeast area is covered by Atlantic Ocean. किससे covered है, साउथ ईस्ट पोर्शन, द Atlantic Ocean is there. एंड ग्रीनलैंड सी इज़ टू द ईस्ट. जो ग्रीनलैंड सी है आप देख रहे होंगे कि इसके ईस्ट साइड में ग्रीनलैंड सी है, एंड द बेफिन बे इज़ टू द वेस्ट. इसके वेस्ट साइड में क्या है, बेफिन बे. सो रिवाइज, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन एंड साउथ ईस्ट इज कवर्ड बाय अटलांटिक ओशन. एट द ईस्ट ग्रीनलैंड सी, एंड जस्ट अपोजिट एट द वेस्ट साइड देयर इज बेफिन बे. Iceland and the Canada are the nearest countries of Greenland. आप एक तरफ देख रहे होंगे लिखा हुआ है कैनेडा एंड द अदर साइड देयर इज आइसलैंड. दीज टू आर द नियरेस्ट कंट्रीज ऑफ ग्रीनलैंड. It is also a world's largest national park called North East Greenland National Park. इधर वर्ल्ड के इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क के नाम से एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. इसके साथ साथ ऑल द टाउन्स एंड द सेटलमेंट्स ऑफ द ग्रीनलैंड आर सिचुएटेड अलोंग द आइस फ्री कोस्ट. मोस्टली जो पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इसके वेस्टर्न कोस्ट में है, क्योंकि अदर साइड में पॉसिबल नहीं है उतनी यहाँ पर लाइफस्टाइल. सो मेनली जो पॉपुलेशन है कंसनट्रेटेड इज़ मेनली एट द वेस्टर्न कोस्ट. अ मेजर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज अंडर द परमानेंट आइस. इसका इस ग्रीनलैंड का एक बहुत ही मेजर पार्ट ऐसा है जो टोटली अंडर परमानेंट आइस में रहता है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन. आप देख रहे होंगे इसके नॉर्थ साइड में आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पर इसका एक मेजर पार्ट परमानेंट आइस में कन्वर्टेड है, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन. एज वी रीच नियर द ग्रीनलैंड, जैसे जैसे हम ग्रीनलैंड के पास पहुँचेंगे वी सी अ बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द वाटर. इसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ आइसबर्ग्स यू कैन सी, and it is located in Greenland at tundra region.
Now come to the next topic, that is climate and vegetation of the Greenland. द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज़ कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट, क्योंकि ये एक पोलर रीजन में आता है। तो यहाँ क्यों आता है पोलर रीजन में? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास में है। तो यहाँ का क्लाइमेट भी कैसा है? पोलर क्लाइमेट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है। इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। देयर इज़ अ वेरी लिटल रेनफॉल। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम और उसके साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बिलो 0 डिग्री रहता है। ड्यूरिंग विंटर वन मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ। इन विंटर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू सी द सन फॉर सेवरल मंथ्स। मतलब विंटर सीजन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे सन भी देखने को मिल जाए। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल। कोल्ड पोलर विंड्स ब्लो एट द स्पीड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब वहाँ पर रेनफॉल तो बहुत ही कम है क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बट रेनफॉल जो स्नोफॉल है वो वहाँ बहुत ही हेवी होती है और उसके साथ साथ पोलर विंड्स भी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चलती हैं। एंड जस्ट ऑपोजिट इन समर्स इट इज़ ब्राइट एंड सनी। समर्स में अपोजिट होता है कि यहाँ बहुत ब्राइट भी रहते हैं और सनी वेदर रहता है, बट आफ्टर ऑल दिस जो टेम्परेचर है वो स्टिल बिलो 0 डिग्री ही होता है। मोर ओवर द वेरी सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन द मोस्ट पार्ट। ग्रीनलैंड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो सन है वो 24 आवर्स रहता है, बट all of these in winter or in summer the temperature is always remain the same, the below the 0 degree. In the coastal areas, यहाँ पर भी coastal areas, you know what about the coastal areas? The snow melts for a short period. It is not possible to grow plants due to the very cold climate and thick cover of snow. coastal area में snow कुछ टाइम के लिए melt हो सकती है, बट ये पॉसिबल उसके बाद भी यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करना या फार्मिंग या वेजिटेशन को ग्रो करना ये सब वहाँ पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ थिक कवर ऑफ स्नो। ड्यू टू द वेरी शॉर्ट समर सीजन ओनली शॉर्ट ग्रासेस और लाइकेन कैन ग्रो इन दिस पार्ट। केवल समर सीजन में ही यहाँ पर कुछ ग्रासेस और लाइकेन ग्रो हो सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर लाइक इन आर कंट्री द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, बट इन ग्रीनलैंड देयर इज मेन ऑक्यूपेशन और वी कैन से द एक्टिविटी इज hunting and fishing. Okay, and the sledges pulled by huskies are used for transportation. You are looking the husky sledges in this picture. कि ये क्या होते हैं? हस्कीज आर द वुल्फ लाइक डॉग होते हैं। ये जो डॉग्स होते हैं ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनका स्लेज बनाकर क्या किया जाता है? इनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। पर्सन कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द luggage or material can also be transported for many places. So the main activity of this place is the hunting and fishing. The main thing is that कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं they are skilled hunters. ये बहुत ही ज़्यादा expert होते हैं hunting में. Now the next topic is the life of the people. It is very surprising and very interesting कि यहाँ पर लोग जब full time 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है एंड सम मंथ्स द सन्स इज़ देयर एंड समटाइम्स द सन्स इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, है ना? तो द एस्किमोज आर द नेटिव पीपल। नेटिव पीपल मतलब जो वहाँ पर जो मेनली परमानेंट रहने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं एस्किमोज। दे हैव लर्न टू लिव इन द एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब इतनी ठंड में पूरे ईयर बिलो 0 डिग्री में उनको रहना सीखना पड़ता है क्योंकि वो वहीं के नेटिव पीपल हैं वो लोग। देयर क्लोथ्स सच एज द कोट्स एंड द ट्राउजर आर मेड ऑफ एनिमल फर।
उनके आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरा जो कैप है वो नॉर्मल कैप नहीं है जो कवर किया हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस टेम्परेचर में रहना इट इज़ वेरी हार्ड। तो इनकी जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कोट ट्राउज़र, इनकी जो कैप्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ एनिमल फर। एनिमल के फर से ये क्या बनती हैं, इनकी क्लोथिंग होती है। हुड लाइन जैकेट विथ फर आर वोन बाय द मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये इस पिक्चर में जो आप जैकेट देख रहे हैं, इसमें जो कैप पहनी है इसको बोलते हैं हुड लाइन जैकेट। मतलब इसमें जो उसकी कैप है इसको बोला हुआ है हुड, और जो किससे कवर है, पूरा एनिमल फर से, जो क्या करते हैं कि इनकी ठंड को रोकते हैं। सच जैकेट्स आर कॉल्ड पार्का। इस तरह की जो जैकेट्स होती हैं एक्चुअली में उनको बोला जाता है पार्का। इसके साथ साथ दे वेयर लॉन्ग लेदर बूट्स टू मूव ऑन द स्नो। दे कीप देयर हेड्स कवर्ड, उनको अपना हेड भी कवर्ड रखना होता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर द सेम टाइप्स ऑफ क्लोथ। उधर कोई क्लोथिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। मैन वुमेन जितने भी हैं, चिल्ड्रन, वो सेम टाइप के क्लोथिंग ही पहनते हैं। द एस्किमोज डू नॉट लिव इन द परमानेंट हाउस। एज वी नो दैट द जो एस्किमोज होते हैं उनको कोई परमानेंट हाउस नहीं होता। हम लोगों ने इसके बारे में भी नॉलेज है। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, परमानेंट हाउस एंड द टेम्परेरी हाउस। सो इग्लू इज़ वन ऑफ द नॉन परमानेंट हाउस। टेम्परेरी हाउस में इग्लू भी आता है। तो एक्सिमोज डू नॉट लिव इन द परमानेंट हाउस, उनके पास कोई परमानेंट हाउस होता ही नहीं है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में दे बिल्ड इग्लूज विथ आइस ब्लॉक्स। ये क्या करते हैं विंटर सीजन में, जब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, जिस समय सन भी नहीं देखने को इनको मिलता, ऑन दैट टाइम दे बिल्ड इग्लूज विद आइस ब्लॉक्स। अब आप लोग बोलेंगे कि आइस मतलब ठंड में और भी वो लोग इग्लू बना रहे हैं तो उनको तो और ठंड होता होगा, बट देखते हैं कि क्या होता है आगे। द इग्लू इज डोम शेप्ड हाउस। जो इग्लू होता है वो डोम शेप्ड का होता है। एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, देयर इज अ स्मॉल होल एट द टॉप। इसके जो एकदम टॉप पार्ट होता है वहाँ पर एक स्मॉल होल होता है, ठीक है। स्मोक और हॉट एयर कैन पास थ्रू इट। जिससे जब वो लोग अंदर रहें तो जो भी अंदर की जो हॉट एयर होती है या जो कुछ स्मोक यदि वो लोग कुछ करते हैं तो उसके थ्रू जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल होल दे मेड एट द टॉप साइड ऑफ द इग्लू। अ टनल इज बिल्ड टू एंटर द इग्लू। आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं एक छोटा सा गेट जैसा बना हुआ है, एक्चुअली में एक टनल शेप का होता है। वन हैज़ टू क्रॉल टू एंटर इन। जैसे अपने परमानेंट हाउसेज में क्या होता है, एक डोर होता है, हम लोग प्रॉपर उसके अंदर जाते हैं, बट इन इग्लू नो बडी कैन मूव इन द स्टैंड पोजिशन। वो कोई भी खड़े होके अंदर नहीं जाता, दे हैव टू क्रॉल टू एंटर इन द इग्लू। द फर स्किन इज स्प्रेड आउट ऑफ द आउट ऑन द फ्लोर। वो लोग अंदर क्या करते हैं, जिस टाइप के फर की वो लोग, जो एनिमल फर होता है, जिस टाइप से वो उसकी क्लोथिंग का यूज़ में, क्लोथिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो सेम एज दे यूज़ द फर स्किन एंड द एनिमल फैट, वो उसका भी यूज़ करते हैं अंदर रहने के लिए। वो फर स्किन को क्या करते हैं, अंदर पूरी इग्लू के अंदर जो फ्लोर है वहाँ पूरी स्प्रेड कर दें ताकि उनको अंदर से कुछ गर्म लगे। एंड द फैट फ्रॉम द एनिमल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और फ्यूल के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो एनिमल के फैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे वो उस जगह पे रह पाएँ। द एस्किमोज आर द स्किल्ड हंटर्स। मैंने आपको बताया था कि जो एस्किमोज होते हैं वो स्किल्ड हंटर्स होते हैं। दे आर वेरी परफेक्ट इन हंटिंग, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनके खाने पीने का या अर्निंग का। तो हारपून, यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हारपून। इट इज़ द मेन वेपन। ये उनका मेन वेपन है। इट इज़ स्पेयर विद अ लॉन्ग लेदर रोप। आप इसमें देख रहे होंगे एक रोप बनी हुई है, वो लेदर की होती है। एंड इट इज़ यूज इन द हंटिंग सील्स, वॉलरस एंड बिग फिशेस। इसका यूज़ वो लोग किसके लिए करते हैं, सील, वॉलरस और बड़ी जो फिशेस होती हैं उसकी हंटिंग में इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मली दे मेक होल्स इन द आइस टू वेट नियर द फिश द सील टू कम। इसके साथ साथ जो ये हार्पून होते हैं वो इन फिशेस को एक्चुअली में किल करने के लिए किया था, क्योंकि इसमें आगे का पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होता है। Now look at this picture. This is boat.
ये एस्किमोज की बोट होती है जिसको एक्चुअली में कायक बोला जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग सी एनिमल्स। जब वो लोग सी एनिमल्स की हंटिंग के लिए जाते हैं तब इस तरह की बोट पर बैठ के जाते हैं, एंड दे आर वेरी गुड स्विमर ऑल्सो, और ये बहुत ही अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक you understood this chapter. Please read this chapter. Thank you. I will be back with my next video.